नमस्कार, जगत चैनल के फेसबुक लाइव पेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी ने पिछले 7 महीनों से हर किसी को परेशान करके रख दिया है। लेकिन जीएमसी की बात करने जा रही हूँ। आज मैं जीएमसी का एक मुद्दा आप लोगों के सामने लेके आ रही हूँ। जीएमसी में जो जीएमसी हॉस्पिटल है वो हमेशा से ही सुर्खियों में बना रहता है, चाहे कभी भी कोई भी कारण हो। और हाल फिलहाल में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि जब किसी की डेथ हॉस्पिटल के अंदर होती थी और बाद में उसकी जो डेड बॉडी है वो उसके परिजनों को देने में काफी देर होती थी, 1 दिन भी लग जाता था। और उस कारणवश जितने भी जो लोग थे, जो उसके परिवार वाले होते थे, वहां पे तोड़फोड़ होती थी, वहां पे हल्ला होता था, वहां पे प्रदर्शन किया जाता था, सिर्फ इस चीज को लेके क्योंकि जो कोविड-19 के टेस्ट है उनमें देरी होती थी और उस वजह से जो उनकी मृत्यु की शरीर है वो उनके परिवार वालों को बहुत देने में बहुत देरी लगती थी। और इसी पे लगातार ये आज पहला केस नहीं था या कल पहला केस नहीं था, इसमें बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो हैं वो सामने आए कि एक अच्छा खासा व्यक्ति होता है उसे कोविड-19 बोल दें, बहुत सारी ऐसी बातें आई। लेकिन फिलहाल जीएमसी की तरफ से एक सुविधा की बात जो है, एक अच्छी बात जो निकल के सामने आई है कि जीएमसी में जब कोई डेड बॉडी यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती थी और उसकी डेड बॉडी का जो टेस्ट लिया जाता था, उसमें देरी होती थी। लेकिन अभी जो जीएमसी वालों ने एक निर्णय लिया है, उसमें उन्होंने ये कहा है कि पहले जब हम टेस्ट करते थे तो उसके साथ रैपिड टेस्ट के साथ आरपीटीसी टेस्ट भी किया जाता था। अब इनका ये डिसीजन लिया गया है हॉस्पिटल की तरफ से, जीएमसी की तरफ से, जो मृतक शरीर होगा उसका जो है आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो नहीं किया जाएगा, उसका रैपिड टेस्ट किया जाएगा। और रैपिड टेस्ट की जो रिपोर्ट है 30 से 40 मिनट में जो है वो आ जाती है, उससे पहले भी आ जाती है। और उसके बाद जो है डेड बॉडी जो है जितना जल्दी हो सकेगा उसके परिजन, जो भी जिसके घर के परिजन जो वहाँ पे जिसकी डेथ हुई होगी उसको सौंपी जाएगी। और क्या कुछ कहना था अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह का, ये भी मैं आपको सुनवाऊंगी कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि जो पहले सारी प्रॉब्लम जो आ रही थी वो अब नहीं आएंगी। तो आप सुनिए कि ये क्या कुछ पहले जो कहना है हमने डॉक्टर साहब गाइडलाइन का, थी सुप्रीडेंट जो है। उसमें कोई भी किसी की भी डेथ हो रही है या कोई ब्रॉड डेड है या कोई एक्सीडेंट केस है तो उसमें हम दो टेस्ट करते थे। पहले एक रैपिड करते थे, फिर आरटी पीसीआर करते थे। तो मैं आपके नॉलेज के लिए ये बताना चाहता हूँ कि जो रैपिड टेस्ट है वो तो 2-3 मिनट में, 5 मिनट में रिपोर्ट आ जाती थी। लेकिन आरटी पीसीआर का जो रिपोर्ट आती है उसमें 10-12 घंटे लग जाते हैं। तो उससे वो अटेंडेंट भी सफ़र करते हैं, लोग भी सफ़र करते हैं, क्योंकि उन्होंने उसके लास्ट राइट्स करने होते हैं। तो वो हमें उसकी वजह से प्रॉब्लम हुई थी। वो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स भी उसी वजह से हुआ था, क्योंकि लोगों ने, वो एक्सीडेंट केस था, लोग बोलते हैं कि नहीं जी हमने टेस्ट नहीं कराना है। लेकिन उसमें भी हमारा आपके थ्रू ही ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जो हम टेस्ट करते हैं, अगर कोविड पेशेंट है तो उसको प्रॉपर एसओपीज के साथ उसका लास्ट राइट किए जाते हैं। अदरवाइज फैमिली इफेक्टेड हो जाएगी और सब लोग इफेक्टेड हो जाएंगे। फिर उस इशू को हमने लेके अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन प्रिंसिपल मैम से बात की है और प्रिंसिपल मैम ने एक ऑर्डर कर दिया वहाँ से कि आगे से जो भी ये केस होंगे उनका सिर्फ रैपिड टेस्ट किया जाएगा और सेम डे ही जो है पोस्टमार्टम करके बॉडी जो है लोगों को हैंड ओवर की जाएगी, सो दैट वो प्रॉपर टाइम पे उसके लास्ट राइट्स कर पाए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह का कि किस तरीके से जो पहले रैपिड टेस्ट भी किया जाता था और आरटी-पीसीआर टेस्ट जो है वो भी किया जाता था, उसकी वजह से जो मृतक शरीर देने में बहुत टाइम लगता था। लगभग 12 घंटे जो है आरपीटीसी टेस्ट को लग जाते हैं। और अगर हम रैपिड एंटीजन टेस्टिंग की बात करें तो उसमें हार्डली, जिस तरीके से उन्होंने बताया, कि 10 से 15 मिनट लगते हैं। लेकिन वो जो 12 घंटे हैं आरपीटीसी टेस्ट के, 12 घंटे लगते थे और इस वजह से जो डेड बॉडी है वो जो उनके अभिभावक थे या उनके जो रिश्तेदार होते हैं उनको नहीं दी जाती थी। और उस वजह से बहुत ज्यादा, क्योंकि ऑलरेडी उस समय जो फैमिली होती है वो बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो उन्हें वो प्रताड़ना लगती है। लेकिन अब जो हॉस्पिटल की तरफ से फैसला लिया गया है कि टेस्ट जरूर होगा और उसके बाद अगर किसी का पॉजिटिव आता भी है डेड बॉडी का तो उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके से जो लास्ट राइट है वो पूरी गाइडलाइंस के साथ है, तब भी किए जाएंगे। और जिसका नेगेटिव आता है उनकी बॉडी परिवार को दी जाएगी, वो भी जो लास्ट राइट है उसके अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर भी है, लेकिन आप इसे अच्छा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर किसी की जान चली जाती है तो ये बहुत ही दुखद होता है। लेकिन प्रशासन की तरफ से जो कुछ कार्य किए जा रहे हैं उसके लिए, जो इंसानों के प्रति, जो लोकल पीपल्स हैं उनके प्रति जो ये सरकार कदम उठा रही है,
अब यही देखना होगा कि अब किस तरीके से, क्योंकि जीएमसी की अगर मैं बात करूं तो आए दिन वो सुर्खियों में रहता है, लेकिन एक अच्छा कदम जो उनकी तरफ से उठाया गया है वो भी जो परिवार है, पीड़ित हैं, दुखी हैं इन सभी चीजों से, और जो कार्य प्रणाली थी, अब देखना यही होगा कि अब क्या कुछ निकल के जो सामने आता है। तो ये एक छोटा सा मैसेज था हॉस्पिटल की तरफ से आम जनता को, कि जिस तरीके से पहले डेड बॉडी का जो टेस्ट है वो आरटी पीसीआर जो किया जाता था, अब वो नहीं किया जाएगा, सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्टिंग करने के बाद जो डेड बॉडी है वो उसके परिजनों को सौंप दी जाएगी। तो फिलहाल जेके चैनल के फेसबुक लाइव पेज में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।